छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना में बदलाव किया गया है। 1 अगस्त से कर्मचारियों को नया विकल्प मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस का विकल्प, सीधी भर्ती कर चयनित कर्मचारियों के लिए विकल्प, नवीन पेंशन योजना या एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प होगा। राज्य शासन के वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना में बदलाव अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा 1 अगस्त से कि उन्हें पुरानी स्कीम चुननी है या फिर नई स्कीम, एनपीएस या फिर यूपीएस। सीधी भर्ती कर चयनित कर्मचारियों के लिए यह विकल्प होगा। नवीन पेंशन योजना या एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प होगा। राज्य शासन के वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना में बदलाव, 1 अगस्त से कर्मचारियों को नया विकल्प मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के पास 2 ऑप्शन होंगे कि उन्हें एनपीएस चुनना है या फिर यूपीएस। सीधी भर्ती कर चयनित कर्मचारियों के पास ये विकल्प होगा, नवीन पेंशन योजना या फिर एकीकृत पेंशन योजना। राज्य शासन के वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। और आपको ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कि यूपीएस और एनपीएस में क्या मेजर अंतर है, कि जो छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना अभी तक चल रही है, वो अभी तक जो कर्मचारी हैं उनके पास अब निर्धारित नहीं है कि वो एनपीएस में है या यूपीएस में है। लेकिन अब जो सीधी भर्ती हुई है जिन कर्मचारियों की, अब उनके पास ऑप्शन होगा 1 अगस्त से कि उनको या तो एनपीएस चुनना है या यूपीएस चुनना है। ये उनकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। जो यूपीएस है वो लाभ सुनिश्चित करता है और जो एनपीएस है वो निवेश आधारित होता है, वो मार्केट के हिसाब से काम करता है एनपीएस। तो ये 2 ऑप्शन होंगे कर्मचारियों के पास और ये कर्मचारियों पर ही निर्भर करता है कि वो कौन सा विकल्प चुनते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना में बदलाव, 1 अगस्त से कर्मचारियों को नया विकल्प मिलेगा। अब उनके पास 2 ऑप्शन होंगे और उसके बाद वो चुन सकते हैं कि उन्हें एनपीएस के साथ जाना है या यूपीएस के साथ जाना है। तो नीति रिटायरमेंट रेडीनेस को इससे मजबूती मिलेगी और जो यूपीएस और एनपीएस में जो मेजर अंतर है वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। एनपीएस टोटली वो मार्केट पर डिपेंड करता है, निवेश आधारित होता है, उतना ही लाभ मिलता है। और यूपीएस में एक सुनिश्चितता होती है, तो उसमें लाभ आपका सुनिश्चित होगा, परसेंट सुनिश्चित होता है। लेकिन एनपीएस वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर डिपेंड करता है। तो ये मेजर अंतर है। राजेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 1 अगस्त से कर्मचारियों के पास 2 ऑप्शन होंगे, एनपीएस या फिर यूपीएस। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसे लेकर के बकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। देखिए, 2 ऑप्शन अब दिए गए हैं तमाम कर्मचारियों को लेकर के, एनपीएस और यूपीएस। यानी इससे पहले जो ओपीएस की जो सुविधा तमाम कर्मचारियों को मिला करती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब ये माना जा सकता है कि इस अधिसूचना में यदि एनपीएस और यूपीएस का जिक्र है और ओपीएस का जिक्र नहीं है, यानी ओल्ड स्कीम पेंशन योजना अब बंद हो गई है। यानी ये 2 ऑप्शन जो हैं, 1 अगस्त 2025 से जो भी कर्मचारी या जो भी व्यक्ति सीधी भर्ती राज्य शासकीय सेवा में उनकी नियुक्ति होती है, तो उन कर्मचारियों के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे और वो ऑप्शन अब अधिसूचना में भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात करें तो पिछली गवर्नमेंट ने, यानी कांग्रेस की सरकार के समय ओल्ड पेंशन स्कीम योजना ये लॉन्च की गई थी, ओपीएस। उसमें अब कहीं ना कहीं जिस तरह से उस ऑप्शन को शामिल नहीं किए जाने से ये माना जा सकता है कि ये ओपीएस अब बंद हो जाएगा। करीब 2 लाख से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्तमान में ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, यानी ओपीएस का विकल्प चुन के रखे हुए हैं। हालांकि 66,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो एनपीएस का विकल्प अभी वर्तमान में विकल्प लेकर के कार्यरत हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है बड़ा बदलाव है। एक चीज और क्लियर कीजिएगा कि ये जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, उन्हीं के लिए है, या जो पुराने हैं जिन्होंने ओपीएस ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए भी है?
देखिए अभी जो ये जो विकल्प आया है, जो अधिसूचना जारी हुई है, उस अधिसूचना में इस बात का जिक्र है कि जो नए कर्मचारी हैं, यानी जिनकी नई भर्ती होगी 1 अगस्त 2025 से, उनके लिए ये विकल्प दिया गया है। हालांकि अभी और कोई विस्तृत जानकारी इसे लेकर के नहीं आई है कि क्या जो पुराने जो कर्मचारी हैं, जो ओपीएस का विकल्प चुन के रखे हुए हैं, क्या उन्हें इसमें कोई बदलाव वो कर सकते हैं, क्या उन्हें कोई ऑप्शन ऐसा मिल सकता है कि वो ओपीएस के बदले एनपीएस को वो सेलेक्ट कर पाए। इसे लेकर के अभी फिलहाल विस्तृत जानकारी नहीं आई है। हालांकि इसे लेकर के जब कर्मचारी या अधिकारियों से जब बातचीत होगी तब ये और अधिक स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है राजेश, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।